Good morning, students. Welcome to Learners Academy. Good morning, sir. Good morning. Okay, first of all, let's quickly talk about the last four questions of the first exercise. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 to 34, 30th तक कल हमने कर लिए थे सारे, हो गए थे ना? कोई डाउट नहीं है 30th तक? बोलो, क्वेश्चन नंबर 30 तक कोई डाउट नहीं है ना? No, sir. ओके, अब देखो 31st, 32nd, 33rd या 34th, इन सारे क्वेश्चंस को मैं एक ही लाइन में खत्म कर सकता हूँ और जनरली इनको एक ही लाइन में खत्म किया जाता है। हमने लास्ट में एक कॉन्सेप्ट भी पढ़ा था जाते जाते कंटिन्यूटी में, मैं एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूँ। द कॉन्सेप्ट वाज कंटिन्यूटी ऑफ कॉम्पोजिट फंक्शंस, याद है आपको? कंटिन्यूटी ऑफ कॉम्पोजिट फंक्शंस, ये क्या कहता था कि देखो ध्यान से रिपीट करो। इफ एफ एक्स एंड जी एक्स आर टू रियल वैल्यूड फंक्शंस, अगर एफ एक्स जी एक्स दो रियल वैल्यूड फंक्शंस हैं, रियल वैल्यूड फंक्शंस क्या होते हैं? जिनका आंसर रियल वैल्यू आ जाए, ठीक है। एंड एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट सी, जो एफ एक्स है वो सी नाम के पॉइंट पे कंटिन्यूस है, और जी एक्स जो है वो एफ ऑफ सी नाम के पॉइंट पे कंटिन्यूस है। एफ ऑफ सी का मतलब क्या है? देखो ध्यान से सुनो, एफ एक्स कंटिन्यूस है एक्स इक्वल्स टू सी, ठीक है। ये जो फंक्शन है पूरा, ये सी नाम के पॉइंट पे कंटिन्यूस है। सी नाम के पॉइंट पे कंटिन्यूस है। अब मान लो मैंने ये फंक्शन सी के ऊपर लगा दिया, तो आंसर एफ ऑफ सी आया। उस आंसर पे फिर मैं जी लगा रहा हूँ। मैं गॉफ ऑफ एक्स का मतलब क्या है? पहले एक्स पे आप एफ लगा रहे हो, फिर जो भी आंसर आ रहा है उस पे आप जी लगा रहे हो। तो एफ ऑफ सी क्या है? एफ ऑफ सी वो वैल्यू है जिस पर जी फंक्शन लगने वाला है, और उस वैल्यू पर जी ऑफ एक्स अगर कंटिन्यूस है, मतलब कंटिन्यूटी अगर दोनों के इनपुट पे है, जिस भी वैल्यू पे वो इनपुट लग रहा है, जो भी इनपुट हम दे रहे हैं उस फंक्शन में, उस पे वो कंटिन्यूस है, तो इनका कॉम्पोजिट फंक्शन भी कंटिन्यूस होगा, ठीक है। समझ आया? फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने कहा एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर एक कंटिन्यूस फंक्शन है, ये मुझे पता है, और फिर मैंने कह दिया कि जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स, और मुझे पता है साइन एक्स भी एक कंटिन्यूस फंक्शन है। तो अब मैं जी अगर एफ के ऊपर लगा दूं, कॉफ ऑफ एक्स लिख दूं, कॉम्पोजिट फंक्शन, तो ये हो जाएगा साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये भी एक कंटिन्यूस फंक्शन होगा, क्योंकि पहला और दूसरा दोनों कंटिन्यूस थे, तो जब ये एक दूसरे के ऊपर लगेंगे तब भी ये क्या हो जाएंगे? कंटिन्यूस हो जाएंगे, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट से मैं इन चार क्वेश्चंस को यूं ही दो दो लाइन में खत्म कर सकता हूं। कैसे? जैसे कि पहला क्वेश्चन है अभी कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर, जैसा भी मैंने करके बताया, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर करके बताया था, वैसे कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर। इस क्वेश्चन को मैं देखो कैसे कर सकता हूँ। तो मुझे सपोज करो गिवन है एफ एक्स इक्वल्स टू कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर। इस फंक्शन को मैं अगर तोड़ दूं दो फंक्शंस में, कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर, इस फंक्शन को अगर मैं तोड़ दूं दो फंक्शंस में, तो इट विल बी लाइक, मैं ऐसे लिख सकता हूँ, हेयर लेट जी ऑफ एक्स को मैं मान लेता हूँ एक्स स्क्वायर, ठीक है, एंड एच ऑफ एक्स में मान लेता हूँ cos x। तो क्लियरली वी कैन से, सो क्लियरली वी कैन से कि जो एफ एक्स है वो एच ओ जी ऑफ एक्स है, इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर। ये कह सकता हूँ मैंने दो फंक्शंस में तोड़ दिया इसको, एक फंक्शन एक्स स्क्वायर, दूसरा फंक्शन कॉस एक्स, ठीक है। तो जो बाहर वाला फंक्शन है वो है कॉस और अंदर वाला है एक्स स्क्वायर, तो मैं इसको एच ओ जी ऑफ एक्स लिख सकता हूँ ना। जो एफ एक्स है उसको मैं एच ओ जी ऑफ एक्स लिख सकता हूँ। समझ में आया यहाँ तक? बोलो। और फिर इन दोनों फंक्शंस की कंटिन्यूटी पे डिस्कस करेंगे, तो इन दोनों की कंटिन्यूटी हम एक एक लाइन में खत्म कर देंगे। चाहो तो प्रूव भी कर सकते हो, अगेन मैं वही कह रहा हूँ कि अगर वेटेज ऑफ मार्क्स है तो आप अब क्या करो, पहले एक एक फंक्शन उठाओ। नाउ जैसे जी ऑफ एक्स उठाया आपने एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब चाहो तो उसको लिमिट जी ऑफ एक्स करके, लिमिट एक्सटेंडिंग टू सी, कोई भी एक इसके पॉइंट ले लो सी, क्योंकि सारे रियल नंबर्स पे ये फंक्शन डिफाइंड है। तो एक सी पॉइंट लेके और सारे पॉइंट्स पे इसको चेक करो, ठीक है।
वो तो तब जब वेटेज अच्छा हो, और नहीं तो हम इसको जब वेटेज कम हो तो एक लाइन में भी खत्म कर सकते हैं। जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, वी नो दैट, वी नो दैट एक्स स्क्वायर इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन, is a polynomial function, and hence it is continuous, and hence it is continuous at all points in its domain, at all points in its domain। ठीक है साहब, इसको तो कंटिन्यूअस मैंने लिख दिया कि हम जानते हैं, मतलब अंडरस्टूड मान लिया। अगेन, अगेन एच ऑफ एक्स क्या है, कॉस एक्स, कॉस एक्स भी कंटिन्यूअस है मुझे पता है। वही सेम चीज, वी नो दैट cos x is continuous at all points in its domain, in its domain। ठीक है, अब यही दो बातें आप एक्सपैंड करके लिखोगे अगर ये इक्वेशन 5 नंबर का आ जाए तो। कैसे एक्सपैंड करके लिखोगे, जो अभी हम इस एक्सरसाइज में करते हुए आ रहे हैं अभी तक, वही लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, और लिमिट एक्स टेंस टू सी, एफ ऑफ एक्स शुड बी इक्वल टू एफ ऑफ सी। ये चीज प्रूव करोगे आप इसके लिए भी और इसके लिए भी। वही सी कोई भी रियल नंबर लोगे इसके डोमेन में, इस तरीके से हम करेंगे। और अगर वेटेज कम है तो ऐसे एक एक लाइन में भी खत्म कर सकते हैं। ठीक है, ये भी कंटिन्यूस, वो भी कंटिन्यूस। सो द composite function, so the composite function HOG of x is also continuous, is also a continuous function in its domain। और HOG of x क्या है, वही f of x in its domain। एंड क्लियरली HOG of x को हमने fx को ही तो हमने HOG of x की तरह मोल्ड किया था। तो HOG of x अगर कंटिन्यूस है तो फिर क्या हो जाएगा, f of x का। therefore the given function f(x) is a continuous function in its domain। डोमेन क्या है इस फंक्शन के, तो सारे रियल नंबर्स डोमेन है, कोई भी पॉइंट एक्सक्लूडेड नहीं। द गिवन फंक्शन f(x) is a continuous function in its domain। पता, हमसे कहा था कि शो दैट द फंक्शन इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन, हमने शो कर दिया। अगर शो करना था तो फिर नीचे यहाँ पे वो भी लिख दो, प्रूव। बताइए बच्चों, समझ आया? सर प्लीज एक बार सम अप कर दो ये वाला क्वेश्चन, हम लेट ज्वाइन हुए थे। देखो, कंपोजिट फंक्शंस जब हमारे पास आ जाएंगे, जैसे एक में दो फंक्शन होंगे, जैसे कोस ऑफ एक्स स्क्वायर है, इसमें एक फंक्शन है जी ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर, और दूसरा फंक्शन है एच ऑफ एक्स कॉस एक्स, और एच ओ जी ऑफ एक्स जो है वो है कॉस एक्स स्क्वायर। तो हमारा जो फाइनल फंक्शन है वो एच ओ जी ऑफ एक्स की फॉर्म में है। तो अगर ये कंटिन्यूस है, ये कंटिन्यूस है, तो फिर इनका कॉम्पोजिट फंक्शन भी कंटिन्यूस होगा। यही चीज हमने लिखी। अब ये कंटिन्यूस है, ये कंटिन्यूस है, ये कैसे प्रूव करेंगे? अगर वेटेज अच्छा है तो अलग से प्रूव करेंगे, जैसे अभी तक सारे फंक्शन को कंटिन्यूस प्रूव करते हुए आ रहे हैं, वही लिमिट वगैरह लेके। और अगर वेटेज कम है तो हम एक सिंगल लाइन में लिख देंगे कि वी नो दैट इट इज ए कंटिन्यूस फंक्शन, मतलब इसको अंडरस्टूड मान लेंगे। ठीक है, इसको हम क्या मान लेंगे, अंडरस्टूड। जैसे इस वाले क्वेश्चन में मैंने अंडरस्टूड ही माना है, क्योंकि कोसेक्स को मैं पहले प्रूव करवा चुका हूँ कंटिन्यूस है, तो बार बार तो क्या करवाऊँ। अगर आपको करना है तो वो कोसेक्स को जहाँ से हमने कंटिन्यूस प्रूव किया था पिछले कुछ क्वेश्चन में, देखो इस क्वेश्चन में मैंने प्रूव करवाया था कोसेक्स कंटिन्यूस, किस में करवाया था, इस वाले में। इसमें मैंने सारे
21st एंड 22nd में करीब करीब मैंने सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात करी थी कि वो कंटिन्यूस कैसे प्रूव किए जाते हैं। कल को साइन एक्स कंटिन्यूस प्रूव करना पड़ जाए क्या करोगे, कॉस एक्स प्रूव करना पड़ जाए क्या करोगे, वो वीडियो देख लेना कि कैसे हमने उसको कंटिन्यूस प्रूव किया था। अगर करना है, वेटेज अच्छा है तो उस तरीके से करना, नहीं तो अंडरस्टूड में लिख देना, जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया कि ये भी कंटिन्यूस वो भी कंटिन्यूस, तो इनका जो कॉम्पोजिट फंक्शन बनेगा वो भी कंटिन्यूस फंक्शन होगा इन इट्स डोमेन। ऐसा हमने सीखा भी था कंटिन्यूटी ऑफ कॉम्पोजिट फंक्शंस वाले टॉपिक में। ठीक है, यस अभी सर। समझ में आया? समझ में आया यस सर। सबको? रिमेनिंग स्टूडेंट्स, डिड यू गेट दैट? यस सर। ठीक है, अब फटाफट से बाकी क्वेश्चंस को देखो। मॉडुलस कॉस एक्स, इसको भी ब्रेक कर सकते हो। देखो जी ऑफ एक्स को अगर मैं मॉडुलस एक्स लिख दूं और एच ऑफ एक्स को नहीं, जी ऑफ एक्स को कॉस एक्स लिखना पड़ेगा, अब की बार मॉडुलस बाहर है, पहले अंदर वाला फंक्शन। तो जी ऑफ एक्स को मैं लिख दूं कॉस एक्स विच इज अ कंटिन्यूस फंक्शन, और एच ऑफ एक्स को अगर मैं लिख दूं मॉड एक्स, और मॉड एक्स भी कंटिन्यूस फंक्शन हमको पता है। देखो फंक्शन पढ़ते इसका ग्राफ माइंड में आ जाना चाहिए, ये इसका ग्राफ है कंटिन्यूस से, बिना पेन उठाए इसको हम बना सकते हैं। अगर ग्राफ माइंड में आ जाता है ना तो आधी कॉन्सेप्ट वहीं पे सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो जी एच ओ जी ऑफ एक्स जो है वो क्या हो जाएगा, मोड ऑफ कॉस एक्स, मॉडुलस ऑफ कॉस एक्स, और वही एफ एक्स है इस केस में। तो ये कंटिन्यूस, तो कॉम्पोजिट फंक्शन भी कंटिन्यूस हो जाएगा। सेम टू सेम 32 में 31 वाली लाइंस लिखनी है हमको, एंड सिमिलरली 33 में भी वही करना है। अब की बार पहले मोड एक्स है, देखो इसमें पहले cos x था बाद में मोड एक्स था, इसमें पहले मोड एक्स है और बाद में साइन एक्स है, तो इसमें जी ऑफ एक्स हो जाएगा मोड एक्स, और फिर बाहर वाला फंक्शन वो है साइन एक्स। अब मोड एक्स एक कंटिन्यूस फंक्शन है, साइन एक्स एक कंटिन्यूस फंक्शन है, तो एच ओ जी ऑफ एक्स विच विल बी साइन ऑफ मोड एक्स इक्वल टू एफ एक्स, इट विल ऑल्सो बी ए कंटिन्यूस फंक्शन। बोलो 31 32 33 क्लियर है? बताइए। हम्म, बोलो बच्चों क्लियर है? हाँ जी। यस सर। 34 भी वैसे के वैसे ही हो जाएगा। अगर दो फंक्शंस कंटिन्यूस हैं तो उनका जो सम या डिफरेंस होता है वो भी कंटिन्यूस होता है, तो इसको अलग से प्रूव करो ये कंटिन्यूस है, इसको अलग से प्रूव करो ये कंटिन्यूस है, और इन दोनों को प्रूव करना तो आता है ना कंटिन्यूस को, इन दोनों मॉड्यूलस फंक्शन को कंटिन्यूस प्रूव करना तो आता है ना सबको, ये उसमें कोई दिक्कत है? फॉर एग्जाम्पल मेरे पास फंक्शन है एफ एक्स इक्वल्स टू मॉडुलस एक्स, आगे है माइनस मॉडुलस एक्स प्लस वन। ठीक है, इसको मैं दो फंक्शंस में ब्रेक कर दूं, जैसे इसको तो मैं मान लूं जी ऑफ एक्स, और इसको मैं मान लूं एच ऑफ एक्स, और मैं दोनों को अलग अलग कंटिन्यूस प्रूव कर लूं, इसको अलग प्रूव कर दूं इसको अलग। ठीक है, जैसे कि मैंने हेयर लेट जी ऑफ एक्स बी मॉडुलस एक्स, जी ऑफ एक्स बी मॉडुलस एक्स, एंड एच ऑफ एक्स बी मॉडुलस एक्स प्लस वन, सॉरी मॉडुलस एक्स प्लस वन। ठीक है, सो एफ एक्स क्या हो जाएगा मेरा, एफ एक्स हो जाएगा मेरा जी ऑफ एक्स माइनस एच ऑफ एक्स, दैट इज मॉडुलस एक्स माइनस मॉडुलस एक्स प्लस वन। ठीक है, तो अगर जी ऑफ एक्स अलग से ले जाओ, जी ऑफ एक्स अलग से ले गया मैं मॉडुलस एक्स, और मॉडुलस एक्स को ओपन कैसे करोगे आप, पता है सबको कि एक्स ही आएगा अगर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो, और माइनस एक्स होगा अगर एक्स लेस देन जीरो हो। तो वही तीन डोमेन बनेगी, इसकी भी तीन डोमेन बनेगी ना, जीरो एक बनेगी यहाँ पे कैसे फंक्शन डिफाइंड है माइनस एक्स की तरह, एग्जैक्टली जीरो पे कैसे डिफाइंड है वो, एग्जैक्टली जीरो पे वो एक्स की तरह डिफाइंड है, तो एक्स की तरह डिफाइंड है दैट मीन्स वो जीरो बन जाएगा, और जीरो से ग्रेटर देन पे वो एक्स की तरह डिफाइंड। ठीक है, तो तीन वो डोमेन वही बनेगी, पहली डोमेन क्या बनेगी माइनस इन्फिनिटी से जीरो तक जिसमें जीरो शामिल नहीं है, सेकेंड डोमेन एग्जैक्टली जीरो पे, और थर्ड डोमेन
0 से प्लस इंफिनिटी। अगेन इस इंटरवल और इस इंटरवल में तो 100% वो कंटिन्यूस है, सी ले लेंगे कोई भी इनका रिप्रेजेंटेटिव, सी ले लेंगे इनका कोई रिप्रेजेंटेटिव। अब एट एक्स इक्वल्स टू 0 पे ही हमको डाउट है बस, तो एट एक्स इक्वल्स टू 0 पे हम लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट को चेक करेंगे अगर, क्योंकि डेफिनेशन भी चेंज हो रही है देखो। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 फ्रॉम लेफ्ट साइड एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, सॉरी, g of x, which will be converted to, when we convert the limit to x tends to 0, g of x will be converted to g of 0 minus h, that means minus h। ठीक है, अब ये लेफ्ट साइड पे फंक्शन की डेफिनेशन है माइनस एक्स, तो माइनस एच के ऊपर माइनस एक्स लगाओगे तो प्लस एच होगा, ठीक है ना। इट विल बी लिमिट एच टेंड्स टू 0, माइनस एच के ऊपर माइनस एक्स लग गया, माइनस माइनस तो ये हो गया प्लस एच, और एच की वैल्यू आप 0 यहाँ पे पुट कर सकते हैं क्योंकि डिफाइंड आ रही है। राइट हैंड लिमिट निकालोगे, g of x लिमिट h टेंडिंग टू 0, तो ये पॉजिटिव साइड में तो g ऑफ h ही हो जाएगा, 0 प्लस h यानी h, और g ऑफ h जब लगाओगे तो ये h ही आएगा, अगेन इट इज 0। लेफ्ट एंड राइट हैंड लिमिट सेम आ रही है, और g ऑफ 0 भी 0 ही आ रहा है, ग्राफ से भी पता चल रहा है, तो तीनों सेम है। ये लिमिट x टेंडिंग टू 0 नेगेटिव ऑफ g ऑफ x इक्वल्स टू लिमिट x टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव g of x equals to g of 0 equals to 0, सब 0 आ रहा है। so the so the function g of x is continuous everywhere, is continuous at x equals to 0, प्रूव हुआ यहाँ से तो कि at x equals to 0 वो कंटिन्यूस है। लेकिन ये तो डोमेन 2 को डिस्कस किया है मैंने, डोमेन 1 एंड डोमेन 3 वही मेहनत मजदूरी का काम है, करना है आपको अपने आप, ठीक है ना। डोमेन 1 में आपको जैसे मान लो आप x बिलोंग्स टू डोमेन 1 करोगे, जो कि क्या है 0 से लेके इंफिनिटी से, माइनस इंफिनिटी से लेके 0, फिर वही कोई भी एक सी नंबर ले लोगे, ठीक है ना। तो वो करना है इधर भी उधर भी, तो फाइनल कंक्लूजन क्या निकलेगा कि ये जी ऑफ एक्स हर जगह कंटिन्यूस हो जाएगा, ठीक है। फाइनल कंक्लूजन विल बी, मतलब ये डोमेन 2 को सॉल्व किया, डोमेन 1 एंड डोमेन 3 को सॉल्व करने के बाद फाइनल कंक्लूजन क्या निकलेगा, हेंस द फंक्शन जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू, जो कि मॉड एक्स है, इज कंटिन्यूस, इज a continuous function, is a continuous function in its domain। ये फाइनल कंक्लूजन होगा मेरा, ठीक है। नाउ अब मुझे एक चीज बताओ, अब सेकंड फंक्शन ले लो एच ऑफ एक्स, जो कि है मॉडुलस एक्स प्लस वन, इसको एक्सपैंड करना जरा, तो इट विल बी एक्स प्लस वन, पॉजिटिव एक्स प्लस वन when x plus 1 is greater than equal to 0, and negative of x plus 1 when x plus 1 is less than 0। ऐसे ही खुलता है मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस के अंदर वाली चीज अगर पॉजिटिव है तो वो एज बाहर आ जाएगी, और मॉडुलस के अंदर वाली चीज अगर 0 से छोटी यानी नेगेटिव है तो वो माइनस लग के बाहर आएगी, यानी वापस पॉजिटिव बन के बाहर आएगी। तो इसको फर्दर मैं रीडिफाइन करूं तो इट विल बी सम व्हाट लाइक दिस, एक्स प्लस वन when x is greater than equal to माइनस वन, ठीक है, वन हो जाएगा माइनस वन हो जाएगा, एंड माइनस एक्स माइनस वन, या फिर सिंपली ऐसी फॉर्म में लिख दो जैसे लिखा हुआ है माइनस ऑफ एक्स प्लस वन इफ एक्स इज लेस देन माइनस, ठीक है। इनइक्वालिटी को सॉल्व कर दिया ना, प्लस वन उधर जाके माइनस वन हो गया दोनों जगह पे, तो अब इसका जो ग्राफ है वो 0 पे नहीं टूटने वाला, माइनस वन पे टूटने वाला है। तीन डोमेन इधर भी बनेंगे, एक मिनट, तो इसका ग्राफ माइनस वन पे टूटने वाला है। माइनस वन से लेफ्ट साइड पे डेफिनेशन है माइनस ऑफ एक्स प्लस वन, एग्जैक्टली माइनस वन पे डेफिनेशन है एक्स प्लस वन, और एक्स प्लस वन एग्जैक्टली माइनस वन पे क्योंकि आप चेक कर रहे हो तो माइनस वन पुटअप करते ही ये अल्टीमेटली विच हैज टू बी बिकम टू 0।
आप चाहो तो यहाँ पे जीरो भी लिख सकते हो, नहीं तो एक्स प्लस वन करके -1 पुटअप करोगे तो -1 + 1 जीरो हो जाएगा। और -1 से राइट साइड में इट इज एक्स प्लस। तो ये अगेन तीन डोमेन है, जो पहले और तीसरी डोमेन को तो इसी लेके करना है। अगर डाउट क्रिएट होगा भाई कंटिन्यूअस है या नहीं है, तो वो केवल और केवल इसी पॉइंट पे होगा। तो एट एक्स इक्वल्स टू -1 जरा चेक कर लो बस, और क्या। एट एक्स इक्वल्स टू -1, लिमिटेबल वैल्यू देख लो, लेफ्ट हैंड लिमिट की डेफिनेशन चेंज है, दोनों निकाल लो। लिमिट एक्स टेंड्स टू -1 फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ एच ऑफ एक्स। When we convert the limit to h, it becomes h of -1 minus h। ठीक है, देखो ये कंफ्यूज मत होना, ये h तो है फंक्शन वाला, एक्चुअली हमको ये h लेटर फंक्शन में नहीं लेना चाहिए था, कुछ और लेना चाहिए था, क्योंकि h फिर लिमिट में भी आ जाता है, कहीं कंफ्यूज ना हो जाए। ये h तो है फंक्शन वाला, और ये h है ये वाला, ठीक है ना। -1 माइनस h। अब आपको फंक्शन अप्लाई करना है h वाला, h टेंडिंग टू जीरो लिख दो। -1 माइनस h पे अप्लाई करना है, और लेफ्ट साइड में देखो कैसे डिफाइन है। तो इस x की जगह आपको क्या रखना है, ये रखना है -1 माइनस h। ध्यान से देखो ये फंक्शन क्या बनने वाला है। बाहर तो माइनस साइन रहेगा ही रहेगा, अंदर -1 माइनस h और फिर +1। +1 तो है ही सही। इसको सॉल्व करोगे तो देखो -1 +1 तो कैंसिल आउट हो गया, -1 +1 तो हो गया कैंसिल आउट अंदर से अंदर, केवल बचा -h, और बाहर माइनस और लगा हुआ है, इट बिकम्स +h। क्योंकि जितना सॉल्व कर सकते हैं करके उसके बाद h की वैल्यू रखते हैं, तो h की वैल्यू जीरो रखोगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई थी। राइट हैंड लिमिट आ जाओ। x टेंड्स टू -1 फ्रॉम पॉजिटिव साइड ऑफ h ऑफ x इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू जीरो, और ये हो जाएगा h ऑफ -1 प्लस h, इट बिकम्स लिमिट h टेंडिंग टू जीरो। अब पॉजिटिव साइड में फंक्शन की डेफिनेशन है x+1, तो x की जगह तो ये रख दूंगा मैं -1 प्लस h, और फिर +1। -1 से +1 कट गया, सिंपली h बच गया, विच इज अगेन जीरो। और जब आप एच ऑफ जीरो निकाल रहे हो, तो वो मैंने अभी आपको करके बताया था, वो भी जीरो जा रहा है। ये करके बताया था ना, x+1 होगा और -1 रखते वो भी क्या हो जाएगा, जीरो है। तो एच ऑफ -1 तो जीरो थोड़ी ना, -1 को चेक कर रहे हैं ना, एच ऑफ -1 निकाल रहे हैं तो भी जीरो आ रहा है। तो तीनों सेम आ रही है वापस। हेयर लिमिटेबल वैल्यू x टेंडिंग टू -1 फ्रॉम नेगेटिव साइड ऑफ h ऑफ x इक्वल्स टू लिमिटेबल वैल्यू x टेंडिंग टू -1 फ्रॉम पॉजिटिव साइड h ऑफ x is equals to h of -1, फंक्शन की वैल्यू एट दैट पॉइंट। ठीक है, सो द फंक्शन h of x is continuous at x equals to -1। तो इस पे तो डाउट था, और उसी पे वो कंटिन्यूस है। और बाकी अब ये डोमेन टू को अगेन मैंने सॉल्व किया है, इसके लिए डोमेन वन डोमेन थ्री फिर से सॉल्व करना है, और लास्ट कंक्लूजन पे क्या निकलना है, तीनों डोमेन को सॉल्व करने के बाद, हेंस द फंक्शन h of x इक्वल्स टू जो भी था मॉडुलस x+1 इज ए कंटिन्यूस फंक्शन इन इट्स डोमेन। और डोमेन क्या है, सारे रियल नंबर्स, इस फंक्शन इन इट्स डोमेन। फाइन, ठीक है। अब g ऑफ x एक कंटिन्यूस फंक्शन है नाउ, g ऑफ x इज ए कंटिन्यूस फंक्शन। ठीक है, प्रूव्ड अबाउ, ऊपर प्रूव कर दिया हमने। एंड h ऑफ x इज ए कंटिन्यूस फंक्शन, ये भी प्रूव्ड अबाउ हो गया। प्रूव्ड अबाउ, दोनों कंटिन्यूस है। ठीक है, सो इन दोनों बातों से क्या हो जाएगा, g ऑफ x माइनस h ऑफ x, ये भी क्या हो जाएगा, ऐसे लिखो, सो बाय यूजिंग अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी, सो बाय यूजिंग अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी
we can say that g of x minus h of x is also a continuous function. Therefore g of x और minus h of x क्या था, ये f of x ही is a continuous function. Find all points of discontinuity था, तो in its domain, उसके डोमेन में कोई भी पॉइंट हमको डिसकंटिन्यूटी का नहीं मिला, क्या लिख दूंगा, so there is no point of discontinuity, it is continuous everywhere, so there is no point of discontinuity. समझ आया बच्चों? So this is how we solve the continuity of composite functions. सर जी ऑफ एक्स और एफ ऑफ और एच ऑफ एक्स तो किसी को भी ले सकते हैं ना? किसी को भी ले सकते हो, नो प्रॉब्लम, उल्टा भी ले सकते हो, ठीक है। कुल यस। कुल मिला के अलग अलग कंटिन्यूस प्रूव कर दो और अलजेब्रा लगा के, अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी लगा के उनका सम, उनका डिफरेंस, उनका प्रोडक्ट, इवन उनका क्वोशंट भी हम कंटिन्यूस प्रूव कर सकते हैं। क्वोशंट में बस एक चीज याद रखना कि वो उस पॉइंट पे कंटिन्यूस नहीं होगा जिस पॉइंट पे डिनोमिनेटर 0 है, क्योंकि उस पॉइंट पे वो डिफाइंड ही नहीं होगा, तो उधर बस वो चीज याद रखना। और उनका कॉम्पोजिट फंक्शन, जैसे इन तीनों में तो कॉम्पोजिट फंक्शन लगा, 31, 32, 33, इसमें तो लगा कॉम्पोजिट फंक्शन, और 34 में लगा अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी। इस तरीके से हम इनको कंटिन्यूस प्रूव कर सकते हैं। अगेन डिपेंड्स ऑन द वेटेज ऑफ मार्क्स। अभी ये क्वेश्चन और लंबा चौड़ा हो सकता है अगर थोड़ा सा और वेटेज बढ़ जाए तो, है ना, और थोड़ा सा छोटा भी हो सकता है। मान लो यही 1 नंबर का होता तो अभी हमने इतनी डिस्क्रिप्शन लिखी नहीं लिखते, फिर हम जी ऑफ एक्स इज ए कंटिन्यूस फंक्शन, इसको अंडरस्टूड करके वी नो दैट करके कर देते, और इस तरीके से लिख देते, वी नो दैट एवरी मॉडुलस फंक्शन इज ए कंटिन्यूस फंक्शन, देयरफॉर ये भी कंटिन्यूस और ये भी मॉडुलस है तो ये भी कंटिन्यूस, इन दोनों का अलजेब्रा भी कंटिन्यूस, ठीक है। तो और छोटा करके भी कर सकते हो और बड़ा करके भी कर सकते हो, डिपेंड्स ऑन द वेटेज ऑफ मार्क्स अलॉटेड टू द क्वेश्चन एंड ऑल्सो द टाइम रिमेनिंग इन द एग्जाम पेपर, कितना टाइम आपके पास बचा है सॉल्व करने के लिए, उस पर भी डिपेंड करेगा। फाइन, एनी डाउट? नो सर। ओके, तो हियर वी आर डन विद द कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शंस। अब कंटिन्यूटी के बाद ही नेक्स्ट चीज आती है डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है। तो एक बार मीटिंग लीव करके वापस आइए, तो थोड़ा सा इसको भी डिस्कस कर लेते हैं।